प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा शानदार टॉपिक है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, भेद व प्रकार, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द की परिभाषा हम जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्द किसी शब्द के पर्याय के समान अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। साथियों, पर्यायवाची शब्द का सीधा सीधा मतलब है, एक तरह से कहा जाए तो समानार्थी शब्द, अर्थात दोनों पर्यायवाची और समानार्थी एक समान होते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अनेक नाम। चलिए साथियों, हम इसके उदाहरण से और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, पतंग, सविता, दिवाकर, भास्कर, सुमन, पानी। यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक नाम हैं। है मतलब है एक ही शब्द के अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे सूरज को रवि भी कहते हैं, रवि भी नाम है, दिनकर भी है, भास्कर भी, प्रभाकर भी। तो इस प्रकार से सभी के यहाँ पे अलग अलग नामों से यहाँ पे जाना जा रहा है। चलिए हम एक अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण से। चलिए नीचे यहाँ पे हम उदाहरण को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, पर्यायवाची के हम यहाँ पे 4 उदाहरण लिए हैं। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। सबसे पहला उदाहरण है, मेरी शिक्षक बनने की इच्छा है। क्या है? मेरी शिक्षक बनने की इच्छा है। आगे है दूसरा, मेरी शिक्षक बनने की अभिलाषा है। और फिर आगे है, मेरी शिक्षक बनने की कामना है। फिर है नीचे, मेरी शिक्षक बनने की लालसा है। अब देखिए साथियों, प्यारे साथियों, यहाँ पे इच्छा है, अभिलाषा है, कामना है और लालसा है। इन तीनों का मतलब सिर्फ इच्छा से ही है, यानी कि तीनों ये जो चारों वाक्य हैं, यह सभी वाक्य एक समान है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें किसी एक व्यक्ति का, यानी कि मेरी खुद की सिर्फ शिक्षक बनने की इच्छा है। यहाँ पे इच्छा या कामना है, पर सभी में एक ही बात है। उसके सभी पर्याय है, इच्छा, अभिलाषा या कामना या लालसा। लेकिन सभी वाक्य में एक ही बात है कि मुझे मेरी शिक्षक बनने की लालसा, इच्छा, अभिलाषा या कामना है। चलिए और आगे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द के प्रकार को हम इसमें अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द के भेद व प्रकार। तो पहला है पूर्ण पर्याय, दूसरा है अपूर्ण पर्याय, तीसरा है पूर्णापूर्ण पर्याय। अब हम पूर्ण पर्याय की परिभाषा समझते हैं। पूर्ण पर्याय जब किसी शब्द विशेष के स्थान पर प्रयोग किया जाए और अर्थ में कोई अंतर न हो तो उसे पूर्ण पर्याय कहते हैं। अर्थात यह जो पर्याय होता है साथियों, पूर्ण से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। पूर्ण से तात्पर्य है कि पूरी तरह से पर्याय कहलाने वाला शब्द पूर्ण पर्याय। अर्थात उदाहरण समझते हैं, जैसे मठ है आश्रम, आग अग्नि, छोड़ा अश्व। ये जैसे उदाहरण हैं, ये पूर्ण पर्याय के हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे है अगला अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय का हम अब परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के सहित। तो अपूर्ण पर्याय है जब किसी शब्द में समान अर्थ प्रयोग हो लेकिन दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग में ना लाया जा सके तो उसे अपूर्ण पर्याय कहते हैं। अर्थात किसी शब्द में समान अर्थ प्रयोग हो लेकिन दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग में न लाया जाए। समान अर्थ तो प्रयोग हो लेकिन किसी दूसरे स्थान पर प्रयोग में न लाया जाए। जैसे यहाँ पे है गाभिन। तो गाभिन मतलब यहाँ पे है वह भैंस गाभिन है। अब यहाँ गर्भिणी है तो वह गर्भिणी स्त्री है। गाभिन या गर्भिणी दोनों ही पर्याय हैं, लेकिन यह अपूर्ण पर्याय का उदाहरण है कि
इस प्रकार से यह स्पष्ट है गाभिन और गर्भिणी के दोनों पूर्ण या अपूर्ण पर्याय के दोनों ही उदाहरण यहाँ पे आपके सामने है। अब आगे हम देखते हैं अब पूर्णापूर्ण पर्याय। अब पूर्णापूर्ण पर्याय को समझने की कोशिश करते हैं। तो पूर्णापूर्ण पर्याय को समझते हैं। जब कोई शब्द एक स्थान पर पूर्ण पर्याय के रूप में प्रयोग हो तथा अन्य स्थान पर अपूर्ण पर्याय के रूप में प्रयोग हो, उसे पूर्णापूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे कमल, राजीव, पद्म, पुंडरीक, सरोज, ये पूर्णापूर्ण पर्याय हैं। जो एक स्थान पर पूर्ण पर्याय है, पर्याय के रूप में प्रयोग होता है, अन्य स्थान पर अपूर्ण पर्याय, दोनों पूर्ण और अपूर्ण दोनों मिलकर के पूर्णापूर्ण पर्याय बना है। अब चलिए आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। अब हम परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों, ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम पर्यायवाची शब्दों को लिए हैं। सभी को लेना संभव नहीं है, पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को हम यहाँ पर आपके सम्मुख लेकर के आए हैं, जिसको हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आंख का समझते हैं। तो आंख का नेत्र, आंख का पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। इसमें से इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा आते ही आते हैं। नेत्र, आंख का देखते हैं। नेत्र, अक्षि, नयन, अक्ष, चक्षु, लोचन, दृष्टि, दृग। अब आगे देखते हैं कबूतर का। कबूतर का है कपोत, पारावत, रक्तलोचन और परेवा। अब तालाब का समझते हैं साथियों। तालाब का है सर, जलाशय, सरोवर, ताल, पोखर, जोहड़, जनवान, पुष्कर, सरसी और तड़ाग। और भी आगे समझते हैं अगला वन का। वन का भी समझ लेते हैं। वन का है जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, दावा, दाव, बिटप, वन। अब अगला देखते हैं आगे। अगला है अमृत का। अमृत का है अग्नि, हुताशन, दाहक, ज्वाला, पावक। साथियों यहाँ गलती से अमृत लिखा हुआ है, यहाँ पर अग्नि, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है साथियों, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे अग्नि है, अमृत नहीं है, अग्नि है। तो यहाँ पे इसको अग्नि समझिएगा, अग्नि। तो अग्नि का है हुताशन, दाहक, ज्वाला, पावक, धनंजय, रोहिताक्ष, शिखी, वायुसखा, धनंजय, कृषाणु, धूमकेतु, सूची। अब आगे देखते हैं शेर का। तो अब शेर का है सिंह, सारंग, केसरी, मृगेंद्र, वनराज, पंचमुखी, हरि, परशुराज, व्याघ्र, नाहर, ललित, केहरी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से यह महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नदी का है सरिता, तटी, तरंगणी, तटनी, सिंधुगामिनी, द्वीपवती, अपगा। झंडा का पताका, ध्वज, चिन्ह, निशान, केतु, केतन और तोरण है। चलिए आगे देखते हैं। और फरहरा भी है। अब आगे है पर्वत का पहाड़, गिरी, नग, नाग, दो बार नाग हो गया है, नाग, महीधर, धराधर, गिरिराज और नागपति। अब आगे देखते हैं घोड़ा का। घोड़ा का है घोटक, अश्व, सैंधव, वज्जी, तुरंग, बाज, घोटक। नाव का है तरणी, तरी, नया, जलवाहन, डोगी और नौ। ये सब नाव के पर्यायवाची हैं। आगे पपीहा देखिए, पपीहरा, चातक और मेघजीवन। इनको महत्वपूर्ण है, परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए, बिल्कुल परीक्षा में पूरी तरह से आने की संभावना है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। नाव का हो गया पपीहा। पपीहा का है पपीहरा, चातक, मेघजीवन। कोयल का है कोकिला, मदन शलाका, बसंत दूत, सारिका, सारंग और सिखी। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पर्यायवाची का कंप्लीट होता है। तो प्यारे दोस्तों, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और प्यारे साथियों, हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए प्यारे साथियों, अब आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।